हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर कारेड्डी श्रीधर रेड्डी। मैं स्टेपलर एंड लेज़र सर्जन, सरकमक्यूर सेंटर्स। एंड आज बोलने वाला हूँ टॉपिक है, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो है बेलेनाइटिस। इसको बेलेनाइटिस बोलते हैं और बेलेनोपास्थाइटिस बोलते हैं और BXO भी बोलते हैं हम लोग। ये बहुत कॉमन डिजीज़ है सबको। किसी को भी डायबिटीज़ है तो उन लोगों को ये सब मालूम है, क्योंकि ये 90% डायबिटीज़ का पेशेंट्स को आते हैं और इसको बोलते हैं बेलेनाइटिस, बेलेनोपास्थाइटिस, BXO। क्या है ये बेलेनाइटिस? क्यों एड्रेस करना है, क्यों इम्पोर्टेंट है? बेलेनाइटिस हुआ तो क्या होता और बेलेनाइटिस को और कैंसर को क्या रिलेशन है बोले तो ये बेलेनाइटिस 95% डायबिटिक्स में देख सकते हैं। ये डायबिटीज़ में पिछले मैं पढ़ने के टाइम में 20 साल के पहले कोई किसी को भी डायबिटीज़ आए तो फर्स्ट बोलते हैं हम लोग आंखें का डॉक्टर को दिखाओ बोल के। हमारा भी पूरा चेंज हो गया। अगर डायबिटिक है तो फर्स्ट सर्जन को दिखाओ, क्योंकि उसको बेलेनाइटिस आने का चांसेस 100% है। कभी भी डायबिटीज़ आया बोले तो उसके लाइफ टाइम में कभी भी बेलेनाइटिस आने का चांसेस 100% है। विदाउट बेलेनाइटिस एस्केप ही नहीं होते डायबिटिक को, क्योंकि उधर प्रॉब्लम ऐसा रहता है। ये इन्फ्लेमेशन की वजह से, दिस इज़ नॉट इन्फेक्शन बोले तो इन्फेक्शन की वजह से बेलेनाइटिस नहीं आता, ये इन्फ्लेमेशन की वजह से रहता। ये बेलेनाइटिस में क्या होता बोले तो ये देखे तो लिंग का जो सामने स्किन रहता है इन लोगों को बोले तो सर्कमसिशन नहीं हुआ पेशेंट्स को समझो। अगर डायबिटीज़ है कुछ नहीं होता, सर्कमसिशन होने के बाद डायबिटीज़ है तो कुछ नहीं होता, मगर सर्कमसिशन नहीं हुआ और लिंग के ऊपर जो चमड़ी है ऐसे ही है, फोरस्किन ऐसे ही है, उन लोगों को डायबिटीज़ है बहुत दिक्कत हो जाता। क्योंकि इधर क्या होता है, जो चमड़ी है ये सामने रहता और पीछे का चमड़ी इधर अटैच होकर रहता। इधर कभी भी पेशाब करने के टाइम पे शुगर्स रहता बोले तो जो पेशाब में शुगर्स रहता वो इधर टच होके इधर डिपॉजिट होना शुरू होता। शुगर्स कंटिन्यूस सालों भर ये ऐसा चिपकाना शुरू होता। इसकी वजह से क्या होता, इधर का जो चमड़ी है ये पूरा थिक होना शुरू होता और शाइनी भी होता देखने के लिए, और थोड़ा सा कलर भी चेंज होना शुरू होता और देखने के लिए मोटी रहता स्किन। पहले इलास्टिक रहता था हमारा, अभी इलास्टिक भी चले जाते हैं और पूरा देखने के लिए कलर भी चेंज होता। इसकी वजह से क्या होता, हम जब रिट्रैक्ट करने के लिए सोचे तो, नहीं तो संभोग करने के टाइम में सोचे तो थोड़ा सा पेनफुल रहता रिट्रैक्शन, और फोर्स से लगा अगर पीछे लेके आने के लिए कोशिश करें तो इधर पूरा क्रैक्स होता, इधर पूरा स्किन के ऊपर क्रैक्स होना शुरू होता। वो क्रैक्स के अंदर सेकेंडरी इन्फेक्शन जाके उधर थोड़ा सा पीप आना शुरू होता। और मैं बार बार बोल देता हूँ, मैं ये स्मेग्मा को अच्छा क्लीन करने के लिए, मगर इन लोगों को क्या होता, ये स्मेग्मा क्लीन करने के लिए इन लोगों को नहीं आता, क्योंकि चमड़ी पीछे नहीं आते। इसकी वजह से क्या होता, ये पूरा स्मेग्मा स्लोली वाटरी जैसा, लिक्विड जैसा सफ़ेद वाइट कलर से बाहर आना शुरू होता। देखने के लिए थोड़ा सा स्मेल भी रहता, बदबू का स्मेल आता और इचिंग भी रहता, बहुत इचिंग रहता और बहुत दर्द रहता। पेशेंट को पेशाब करने के टाइम पे बहुत दर्द रहता। और कभी भी पेशेंट्स को ज़्यादा इन्फेक्ट हुआ तो बुखार आना भी देखते हैं हम लोग। सो अभी इसको बोलते हैं बेलेनाइटिस बोलते हैं, बेलेनाइटिस। अगर समझो ये चमड़ा पूरा ख़राब हो गया, फिर भी छोड़ दिया, कुछ ट्रीटमेंट नहीं लगा, खाली कैंडिडियासिस का ट्रीटमेंट लगा दिया, कुछ पेन किलर ले लिया, कुछ एंटीबायोटिक ले लिया, वो टाइम के कम हो जाता, क्योंकि सेल्फ लिमिटिंग का डिजीज़ है। जो दवा लेना है नहीं लेना है फिर भी वो चले जाता, मगर ये सेल्फ लिमिटिंग का बार आना शुरू होता, क्योंकि हर एक दिन पेशाब तो जाना है, इसलिए फिर उधर इन्फेक्शन होना शुरू होता, फिर इन्फ्लेमेशन होता, फिर सेम क्रैक्स होना और सफ़ेद वाइट कलर से पस आना शुरू होता। अगर ऐसे ही छोड़ दिया, रिकरेंट इन्फेक्शन आया, छोड़ दिया, फिर ये सब इन्फेक्शन स्लोली, ये इसको बोलते हैं ग्लैंड्स बोलते हैं, ये ग्लैंड्स के ऊपर चिपकना शुरू होता। ये चमड़ी जो है, ये चमड़ी इसको अटैच होना शुरू होता। इसको बोलते हैं बेलेनोपास्थाइटिस बोलते हैं। जो बेलेनाइटिस है खाली फोरस्किन को आता, बट बेलेनोपास्थाइटिस इवन ग्लैंड्स को भी आना शुरू होता। फिर इधर है दिक्कत होना शुरू होता, क्योंकि आदमी को दिक्कत होना शुरू होता, क्योंकि पीछे नहीं आता स्किन और बदबू का स्मेल आता और इचिंग भी बहुत ज़्यादा रहता। इन लोगों को चमड़ी निकालना भी बहुत टफ रहता, क्योंकि ये पूरा नीचे एडेशंस रहता, इन लोगों को देखने के लिए भी ख़राब लगता। इसको बोलते हैं बेलेनोपास्थाइटिस बोलते हैं। ये सब हम डायबिटीज़ में ही देखते हैं 95%, 5% नॉन डायबिटिक्स में भी देख सकते हैं। तो अभी इसका ऑपरेशन कैसे करना,
ओपन तो ऑप्शन ही नहीं है, बहुत डिफ़िकल्ट है। खून ज़्यादा आता क्योंकि इन्फ्लेमेशन ज़्यादा है और हीलिंग भी बहुत देर लगेगा, 20 दिन से 25 दिन तक रहता। इसलिए हम लोग जो कर रहे हैं बेलेनाइटिस और बेलिनोपास्टाइटिस का, ये सरकमक्यूर सेंटर हैदराबाद में जो कर रहे हैं हम लोग KSR का स्टेपलर से कर रहे हैं। ये KSR स्टेपलर बहुत इजी प्रोसीजर है। KSR स्टेपलर का बहुत इजी प्रोसीजर है, स्पेशली ये बेलेनाइटिस और बेलिनोपास्टाइटिस के लिए, क्योंकि जो उसका रिंग है सिलिकॉन रिंग वो बहुत सॉफ्ट रहता है। इसकी वजह से पेशेंट को कुछ भी पेन नहीं रहता और सूजन भी नहीं रहता। ये डायबिटीज़ पेशेंट में स्किन मोटी होने की वजह से सेंसिटिव रहता, मगर KSR स्टेपलर का जो पिन्स एंड सिलिकॉन रिंग की वजह से वो सेंसिटिविटी ज़्यादा नहीं होता और चमड़ी का ऊपर जो स्किन है इजीली कट होता और स्टेपल भी होता। ये KSR स्टेपलर से हम लोग क्या करते हैं, इधर तक पूरा जो चमड़ी खराब हो गया वो चमड़ी को पूरा निकाल देते और ये चमड़ी का जो स्किन रहता थोड़ा सा इलास्टिक रहता, इसकी वजह से इधर पीछे तक पिन्स आ जाते, इधर तक पिन्स आता। सो पूरा ग्लैंड्स बोलो तो ये ग्लैंड्स है ना, ये ग्लैंड्स पूरा बाहर ही रहना। किसी को भी डायबिटीज़ आए तो ग्लैंड्स के ऊपर चमड़ी फोरस्किन नहीं रहना है तो ये प्रॉब्लम शुरू होता बेलेनाइटिस बेलिनोपास्टाइटिस का। अगर सरकमसाइज्ड मेल को अगर डायबिटीज़ आए तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि ऑलरेडी उसको फोरस्किन नहीं है, इसलिए उसको कुछ भी दिक्कत नहीं होता। मगर अनसरकमसाइज्ड पेशेंट्स को बहुत दिक्कत होता। इसलिए मैं हर एक वीडियो में बोल देता हूँ, कभी भी डायबिटिक अटैक हो गया, पेशेंट हैज़ बीन डायग्नोज्ड एज ए डायबिटिक, 100% सर्कमसिशन पहले ही करना। बोले तो बेलेनाइटिस आने तक वेट नहीं करने का, पहले ही करवाए तो ये सब प्रिकॉशंस लेने की वजह से कैंसर भी आने का चांसेस बहुत कम रहता, क्योंकि ये बेलेनाइटिस बेलिनोपास्टाइटिस BXO ये सब देखे तो 0.3 to 5% तक कैंसर्स आने का ज़रूरत है। इसलिए किसी को भी ये बेलेनाइटिस बेलिनोपास्टाइटिस का सिम्टम्स मैं जो बोल रहा हूँ है तो आप सरकमक्यूर सेंटर्स में जाइए और ये KSR का स्टेपलर्स अवेलेबल है थ्रू आउट इंडिया में। आप नीचे दिख रहे वो नंबर को भी फ़ोन करके अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। किसी को बेलेनाइटिस का कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट में भी दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।